Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 2 from metric class chemistry, acid, base and salts. Preparation of salt, how salt are prepared और how salt are produced. Salt कैसे बनते हैं या उनको कैसे तैयार किया जाता है. जब हम किसी भी एसिड को मेटल, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमें सॉल्ट मिलता है. अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने मैग्नीशियम एलिमेंट या मेटल के साथ जब रिएक्ट करवाया तो एज अ रिज़ल्ट हमें सॉल्ट मिला. MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जो कि हमें तब मिला जब हमने किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया. एज अ रिज़ल्ट हमें सॉल्ट मिला. और हाइड्रोजन गैस जो कि हवा में एवापोरेट हो गई. तो ऐसे रिएक्शंस जब हम एसिड को किसी मेटल, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं तब हमें सॉल्ट मिलते हैं. अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. एक साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट, जिन्होंने एक थ्योरी दी अबाउट एसिड एंड बेस. उन्होंने क्या किया, अर्हेनियस साइंटिस्ट ने, कि जितने भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. एक को एसिड का नाम दिया और दूसरे को बेस का नाम दिया. अब फर्स्ट काम तो उसने कर दिया कि एसिड और बेस में कंपाउंड्स को डिवाइड किया. अब एसिड की पहचान कैसे की जाए और बेसिक की कैसे की जाए, तो उसके लिए भी इसने एक सॉल्यूशन दिया कि ऐसे कंपाउंड्स को हम एसिड कहेंगे जब हम उनको पानी में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेंगे. ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम किसी सॉल्यूशन या मोस्टली पानी में अगर हम डालेंगे तो वो वहाँ पे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और एज अ रिज़ल्ट हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेंगे. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एसिड्स कहेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड. उसके बाद उसने बेसिक की एग्जांपल दी कि बेसिक के लिए डिफ़ाइन किया कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एलिमेंट्स जो हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज़ करें जब हम उनको पानी में डालें या किसी सॉल्यूशन में डालें तो हम उनको बेसिक कहेंगे. इट मीन्स जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करें किसी सॉल्यूशन में जाकर या किस वाटर में जाकर तो वो एसिड्स हैं. और ऐसे कंपाउंड्स और ऐसे एलिमेंट्स जो हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज़ करें किसी सॉल्यूशन या पानी में जाकर तो वो कंपाउंड्स या वो एलिमेंट्स बेसिक एलिमेंट्स कहलाते हैं. जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिक हैं. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, जब वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम और OH रिलीज़ होगा. OH रिलीज़ हुआ, इट मीन्स ये बेसिक है. उसके बाद एक और थ्योरी आई एसिड और बेस पे जिसका नाम था ब्रोंस्टेड थ्योरी. जो एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, निकोलस ब्रोंस्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग काम किया और बताया कि एसिड और बेस कौन से कंपाउंड्स होते हैं. उन्होंने कहा कि एसिड्स आर डिफाइंड एज प्रोटॉन डोनर. मीन्स प्रोटॉन किसे कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं हाइड्रो, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं. तो ब्रोंस्टेड ने ये कहा कि एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्रोटॉन डोनर हैं. मीन्स प्रोटॉन डोनेट करते OH+. सेम बात थी, बस वर्डिंग चेंज थी. वहाँ पे अर्हेनियस ने वर्ड यूज़ किया था हाइड्रोजन आयन और ब्रोंस्टेड कह रहा है प्रोटॉन डोनर्स. उसके बाद कहा कि बेसिस को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें. तो ऐसे कंपाउंड्स जो प्रोटॉन डोनर करें वो एसिड्स होते हैं और ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एलिमेंट्स जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करें वो
बेस कहलाते हैं। अ कंपाउंड दैट एक्ट एज बोथ, अब दूसरे कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करें और डोनेट भी करें, मीन्स उनके अंदर दोनों खसूसियात हो, एसिड की भी और बेसिक की भी। तो उसके लिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जो एसिडिक भी हों और बेसिक भी हों तो वो मिलकर एम्फोटेरिक कहलाते हैं। मीन्स उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन डोनेट भी करें और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करें। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक, हैविंग एन एबिलिटी टू एक्सेप्ट और टू डोनेट द प्रोटॉन। एसिडिक रिएक्शन और बेसिक रिएक्शन, जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा, अमोनिया एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो हमारे पास NH4 और क्लोरीन मिला। और बेसिक को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो OH मिला, मीन्स हाइड्रो ऑक्साइड कंपाउंड और HF। व्हेन अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी acid loses a proton, a conjugated base is formed. Similarly, when a base gain a proton, a conjugate acid is formed. ब्रॉन्स्टेड ने ये कहा कि जब कोई भी एसिड प्रोटॉन को लॉस करता है तो अब वो एसिड नहीं रहा बल्कि एक कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। जब एसिड हाइड्रोजन लॉस कर देता है मीन्स H+, तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है। वैसे ही जब बेस कोई प्रोटॉन लॉस कर देता है तो वो कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। मीन्स जब एसिड लॉस करेगा प्रोटॉन तो वो कॉन्जुगेटेड बेस कहलाएगा, और जब बेस प्रोटॉन गेन करेगा मीन्स गेन करेगा तो वो कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाएगा। थर्ड थ्योरी थी लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। फर्स्ट अर्हेनिस, सेकंड ब्रॉन्स्टेड, थर्ड वन इज लुईस थ्योरी। अ लुईस acid is any substance that has the ability to accept an electron pair from another compound. लुईस ने ये कहा कि ऐसे एसिड्स जिनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करें, मीन्स दूसरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन पेयर में ले सकें। कौन सी शक्ल में? हाइड्रोजन आयन की शक्ल में। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड्स को हम लुईस एसिड्स कहते हैं। A Lewis base is any substance that has the ability to donate an electron pair, usually an hydrogen ion. अगर एसिड हाइड्रोजन आयन की शक्ल में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो वो लुईस एसिड है। अगर कोई बेस OH आयन की शक्ल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो वो OH बेस है। मीन्स डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर तो बेस है, अगर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर तो वो एसिड है। अ लुईस एसिड इज एनी स्पीशी और मॉलिक्यूल दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ बेस इज एन स्पीशी दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स लुईस एसिड ऐसे स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, मीन्स दूसरों से ले, और बेस वो कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और को दें, डोनेट करें, तो उनको हम कहते हैं लुईस बेस। सी इन दिस एग्जाम्पल, जैसे कि ये लुईस एसिड है और लुईस बेस है। लुईस एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसने एक्सेप्ट किया और इसने जो है डोनेट किया। तो ये आपको मैंने जब केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ाई थी तो उसमें ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें वन साइडेड शेयरिंग हो या वन साइड डोनेटिंग हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कौन सी बॉन्डिंग होती है उसके अंदर। आप ये सर्च कीजिएगा कि ये आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी, आयोनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, और थर्ड था कोवलेंट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। उसमें यही था कि एक साइड से पेयर जो है डोनेट होता है और दूसरी साइड से एक्सेप्ट होता है।
मीन्स शेयरिंग सिर्फ एक साइड से होती है, सॉरी गिविंग, या वो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। तो जो एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर है और जो डोनेट करेगा वो डोनर है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस भी इसी तरह बनते हैं। जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और जो बेस होते हैं वो डिनोट करते हैं। डोनेट करने की वजह से बेस पे नेगेटिव चार्ज और एक्सेप्ट करने की वजह से एसिड पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। In neutralization reaction, salt and water are formed from acid and base. अब salt कैसे बनते हैं? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट सॉल्ट और वाटर बनते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट सॉल्ट बनते हैं। When 1 mole of hydrogen produced from acid combined with 1 mole of OH, फर्स्ट में ही बताया था कि हाइड्रोजन क्या देगा? H+, और बेसिक क्या देगा? एसिड H+ देगा, और OH क्या कहाँ से आएगा? बेसिक से। ये जब दोनों मिलेंगे तो रिज़ल्ट क्या आया? H2O, वाटर। तो मीन्स एसिड और बेस कैसे बने? जब एसिड से हाइड्रोजन आइस रिलीज़ हुआ और बेसिक से हाइड्रो ऑक्साइड, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? वाटर। और जो बाकी एलिमेंट्स थे वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्ट। इट मीन्स ये H और ये H मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर। अब ये A और ये B आपस में क्या बनाएंगे? सॉल्ट। इट मीन्स that an equal amount of acidic ion is neutralized by an equal amount of basic ion। मीन्स जितने एसिड की क्वांटिटी होगी उतनी बेसिक की होगी। जब दोनों 50-50 होंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें सॉल्यूशन इक्वल हो जाए, एसिड की अमाउंट और बेसिक की अमाउंट दोनों इक्वल हो जाए। A reaction when an acid and base to react to form salt and a result a combination of H or OH to produce water is called a neutralization। तो ऐसे प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं जिसमें सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। H2SO4, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड के फार्मूलाज हैं। HNO3, हाइड्रो आयोडाइड एसिड, हाइड्रोब्रोमाइड ब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग बेसिस की एग्जांपल है। सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बेसिक है, OH आ रहा है। इसकी आइडेंटिटी भी ऐसे ही की जा सकती है कि बेस का कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके अंदर OH प्रेजेंट होगा तो वो बेस कहलाएंगे। अगर हाइड्रोजन होगा सिर्फ तो वो एसिड है। हाइड्रोजन अगर किसी मेटल के साथ, एलिमेंट के साथ होगा तो वो एसिड है। अगर OH किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ होगा तो वो बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। pH and OPH. pH is a measure of acidity of hydrogen ion concentration, while pOH is the measure of alkalinity और हाइड्रोक्साइड आयन concentration। pH और OPH एक बेसिकली स्केल होता है जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो कि मेजर करता है कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी एसिड जो है कितना तेज़ है, कितना स्ट्रॉन्ग है, और कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इस मेजरमेंट स्केल को कहते हैं pH। pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पावर, हाइड्रोजन मीन्स एसिड, और OH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड मीन्स बेसिक। अल्कलाइन कहते हैं बेसिक कंपाउंड्स को, जो बेसिक नेचर के होते हैं, बेस।
pH scale, a scale which measure the acidity and basicity of a substance. किसी भी substance की हम acidity और basicity को measure करते हैं तो उस scale को हम कहते हैं pH scale, जिससे हम ये मालूम कर सकें कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल। ये है पीएच स्केल। 7 होता है न्यूट्रल्स। पीएच स्केल में टोटल जो है 14 डिजिट्स होते हैं। 7 होता है न्यूट्रल, मीन्स यहाँ ना एसिड होता है ना बेस। एसिडिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से 6 तक एसिड होते हैं। और बेसिसिटी स्टार्ट होती है 14 से 8 तक। मीन्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सबसे ज़्यादा उसकी पीएच होती है 1, 2, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड की, और जो बेस स्ट्रॉन्ग होंगे उनकी होती है 14, 13, 12। ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। पीएच को हम इस फॉर्मूले से मेजर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर आयोनाइजेशन। द रिएक्शन in which water molecule donate one proton to a neighboring water molecule either in pure water or in aqueous solution is known as self ionization of water. ऐसा रिएक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाटर है, अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऐसा वाटर मॉलिक्यूल जो डोनेट करे प्रोटॉन को, प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन आयन डोनेट करे अपने बराबर वाले वाटर मॉलिक्यूल को, तो ऐसे प्योर, चाहे वो प्योर वाटर हो या एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी मिक्सचर हो जो पानी से बना हो, तो इसको कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। मीन्स ये वाटर न्यूट्रल था, इस पे चार्ज नहीं थी, जब इसने अपना हाइड्रोजन आयन किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को दे दिया अपने बराबर वाले को, तो अब ये क्या बन गया? आयन बन गया OH। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल ने अपना, जो वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन अपना दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल को डोनेट कर दिया, और वो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल कौन था? वो उसके बराबर वाला था। नेबरिंग मीन्स पड़ोसी या बराबर वाला। जैसे कि यहाँ पर 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स H2O 1 और H2O 2। इसने क्या किया? अपना हाइड्रोजन आयन जब दे दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? H3O में, क्योंकि पहले 2 थे ना, पहले ये था H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 करके, और इसके बराबर में 2 दे के, मीन्स 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। जब इसने 1 दे दिया तो अब ये क्या बन गया? H3O, और उसके बराबर वाला OH इसके पास एक्स्ट्रा आ गया, और OH एक्स्ट्रा क्योंकि 1 उसने डोनेट कर दिया। तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं वाटर आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इसका एक कांस्टेंट यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं Kc। Kc इज़ अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर आयोनाइजेशन। Kc इज इक्वल टू H प्लस और OH जो इसके पास एक्स्ट्रा बच गया, ये डोनेट कर दिया और ये इसके पास बच गया, और नीचे वाटर मॉलिक्यूल। Kw इज़ द आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। Kw कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वाटर, और Kc था कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। Kc इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और Kw वाटर को शो कर रहा है, वाटर आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब जाहिर सी बात है, जब ये न्यूट्रल वाटर किसी को अपना हाइड्रोजन आयन देगा तो अब इस पर तो चार्ज डेवलप हो गई, और जिस पे चार्ज डेवलप हो जाती है वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स, जिन पे चार्ज प्रेजेंट होती है। तो ये आयोनिक प्रोडक्ट जो हमारे पास बना, तो उसको हम Kw से, उसका कांस्टेंट Kw से शो किया जाता है, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
ये एक Kw की कांस्टेंट वैल्यू है। सॉल्ट्स, सॉल्ट आर केमिकल कंपाउंड्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। सॉल्ट एक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक मीन्स इस पे ऊपर चार्ज होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। सॉल्ट इज़ अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। कैसे बनते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट सॉल्ट और वाटर बनता है। पॉजिटिव आयन कम्स फ्रॉम अ बेस। पॉजिटिव कहाँ से आता है? बेस से। नेगेटिव आता है एसिड साइड से। हाइड्रोजन नेगेटिव साइड से आएगा, मीन्स हाइड्रोजन आएगा एसिड से और OH आएगा बेस से। तो ये पॉजिटिव आयन आया बेस से और नेगेटिव एसिड से। जैसे कि कॉमन साल्ट हम घर में यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो है कहाँ से आया? बेस से। और क्लोरीन जो नेगेटिव था वो आया एसिड से। सॉल्ट कैन बी ड्राइव फ्रॉम सी वाटर एंड फ्रॉम रॉक एंड डिपॉजिट। सॉल्ट हमें एसिड और बेस रिएक्शंस के अलावा समंदर के पानी से भी मिलते हैं, रॉक डिपॉजिट से भी मिलते हैं। रॉक कहते हैं पत्थर या चट्टान को, तो वहाँ से भी हमें मिलते हैं। जैसे कि पहाड़ होते हैं सॉल्ट के, नमक के पहाड़ होते हैं, तो उनसे भी हमें सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट की टाइप्स होती हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और कोई वीक बेस लेंगे, वीक बेस से मुराद है 14 से बहुत ज़्यादा कम, 7 न्यूट्रल, तो इसकी pH क्या होगी? 8 या 9, तो ये वीक बेस कहलाएंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 2, 3 जो स्टार्ट के थे, 7 न्यूट्रल, तो स्टार्ट कहाँ से किया? 1, 2, 3। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे तो एसिडिक साल्ट बनेगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या लिया था? एसिड लिया था, और बेस जो है वीक लिया था, तो इस वजह से एसिडिक साल्ट बना। और जब हम वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमारे पास बेसिक साल्ट बनेगा, क्योंकि बेस हम स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं। एसिडिक की एग्जांपल है सोडियम अमोनियम क्लोराइड, CuSO4, ये एसिडिक साल्ट है। कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्साइड, Na2S जो है ये बेसिक की एग्जांपल है। CH3COO Na, ये बेसिक की एग्जांपल है। न्यूट्रल साल्ट क्या होता है? ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान रिएक्शन से बने। मीन्स यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड भी अब स्ट्रॉन्ग लेंगे, एसिड भी स्ट्रॉन्ग लेंगे और बेस भी स्ट्रॉन्ग लेंगे, मीन्स दोनों इक्वल क्वांटिटी में आ गए। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम एसिड की pH 2 ले रहे हैं तो वहाँ पे बेस के 13 लेंगे या 12, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल होगा। जो हम सोडियम क्लोराइड घर में अपने यूज़ करते हैं वो न्यूट्रल सॉल्ट है। पोटेशियम नाइट्रो ऑक्साइड, ये भी न्यूट्रल सॉल्ट है। सॉल्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? अपने केमिकल फर्टिलाइज़र्स में। कौन से सॉल्ट यूज़ करते हैं? जो हम खाद देते हैं फसलों को खाद देते हैं, उनमें भी ये सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं जिनमें ये सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं। और सॉल्ट का एक और यूज़ है कि वो जो इंसेक्ट्स या वीड्स या फंजाई होते हैं उनको भी किल करने में हेल्प करता है। जैसे कॉपर 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट, मरकरी क्लोराइड, ये 4 टाइप्स के सॉल्ट हैं जो इंसेक्ट्स, वीड्स होते हैं, एग्रीकल्चर जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनके ऊपर जो इंसेक्ट्स या एनिमल्स आते हैं उनको वीड्स कहते हैं, या फंजाई, फंगस जम जाता है तो उनको किल करने के लिए ये सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं। पेशेंट हैविंग एनीमिया, अब कोई पेशेंट्स होते हैं, कोई इंसान होता है जिसको आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। ऐसे इंसान जिसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो उस पेशेंट को कहते हैं एनीमिया है।
तो एनीमिया की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट्स जिन्हें एनीमिया होता है, उनको फिर सॉल्ट यूज दिए जाते हैं जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जैसे आयरन सल्फाइड ऑक्साइड H2SO4, सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये एक सॉल्ट है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जो कि पेशेंट को दिया जाता है जिसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो, मीन्स एनीमिया हो। एंटी एसिडिक सॉल्ट्स इन स्टमक, अब फॉर एग्जांपल कोई एसिडिक सॉल्ट्स कैसे आते हैं, मीन्स कोई फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाता है तो उसके पेट के अंदर, स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए भी सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं जिनको हम कहते हैं एंटी एसिड सॉल्ट्स। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एंटी एसिड सॉल्ट है, जब हम उनको खाते हैं उन एंटी एसिड सॉल्ट्स को, तो वो स्टमक में जाकर जो हमारे एसिड ज़्यादा बन गया है उसको न्यूट्रलाइज करती है। न्यूट्रलाइज कैसे करती है, जो हम सॉल्ट खा रहे हैं वो असल में बेसिक सॉल्ट होगा, जो हमारे स्टमक के अंदर सॉल्ट है वो एसिडिक है, क्योंकि हमने एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खा ली हैं। तो जब ये बेस जाएगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एसिड के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल, न्यूट्रल। एंड अनदर यूजेस किल्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए भी एक सॉल्ट यूज़ किया जाता है जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ये थे यूजेस ऑफ सॉल्ट। उसके बाद है बफर। अ बफर इज़ अ सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट pH चेंज अपॉन एन एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक कंपाउंड्स। जब कोई न्यूट्रल एलिमेंट है उसके अंदर अगर हम ज़्यादा उसके अंदर एसिड डालेंगे तो वो एसिडिक कंपाउंडेंट बन जाएगा, अगर हम उसके अंदर बेस डालेंगे तो वो बेसिक बन जाएगा। तो बफर का क्या काम होता है कि वो कंपोनेंट, वो जो उसकी pH है 7 न्यूट्रल है किसी भी कंपाउंड की, उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोके रखता है, जब हम उसके अंदर एसिड या बेस डालें तो वो अपनी pH 7 चेंज ना करे, उसको रेजिस्ट करता है। इट एबल टू न्यूट्रलाइज सम अमाउंट्स ऑफ एसिड एंड बेस। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बफर है, सॉल्यूशन है जिसकी pH 7 है, मीन्स न्यूट्रल है, हमने इसमें एसिड डाला, ये कंपाउंड है जो न्यूट्रल है, इसके अंदर एसिड डाला, अब ये एसिड डाला तो ये एसिड हो जाएगा ना, तो बफर क्या करेगा, बफर ऐसे कंपाउंड से फिर अगर हमने एसिड डाला तो यहाँ से ये बेस डाल देगा, बेस डालने की वजह से ये फिर नॉर्मल न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स ऐसे सॉल्यूशंस जो pH को चेंज ना करें, रेजिस्ट करें, जब हम उनके अंदर अपॉन द एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक कंपाउंड्स, कैसे नॉर्मल करेंगे कि वो उसमें अगर बेसिक कंपोनेंट होगा तो उसके अंदर एसिडिक डाल देंगे फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, और अगर एसिडिक होगा तो उसके अंदर बेस डाल देंगे ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। एसिडिक बफर्स कौन से होते हैं, दीज सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू मेंटेन एसिडिक एनवायरनमेंट। अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, जैसे कि दे आर मेड फ्रॉम वीक एसिड एंड सॉल्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक के अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हमारे एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर। तो एसिडिक बफर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं, जैसे कि मैंने स्टमक की एग्जांपल दी, वहाँ पे HCl एसिडिक एनवायरनमेंट है, और ये किससे बनते हैं, उनके अंदर वीक एसिड्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट। और बेसिक बफर्स ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो बेसिक कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, कैसे, उसके अंदर वीक बेस होगा और सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे अमोनियम क्लोराइड। ये था चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम मैट्रिक क्लास।